तो हम लोग ने यहाँ पर कल बात करी थी किस चीज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कि अगर पहला स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके न्यूट्रल रहते हैं। और अगर पहले स्ट्रक्चर पर कोई चार्ज है तो सभी पर, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म है, सभी पर आपका कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पर रहेगा। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं रेजोनेंस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो रेजोनेंस में ग्रुप रहते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, या रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस। ठीक है। जो पॉजिटिव रेजोनेंस होता है उसे कौन दिखाते हैं? पॉजिटिव ग्रुप दिखाएंगे, प्लस आर ग्रुप। और जो नेगेटिव रेजोनेंस होगा उसे माइनस आर ग्रुप दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ग्रुप्स भी आपके दो टाइप के हो गए। एक हो गया प्लस आर ग्रुप और एक हो गया है माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप। ठीक है। प्लस आर ग्रुप क्या होगा? बनी बात है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और माइनस आर ग्रुप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा ये। कौन सा? माइनस आर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब बच्चों, एक बात जो आपको बहुत अच्छे समझनी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप समझिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस आर में आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कौन होते हैं बेटा इशिका। जहां पर भी पी मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पी मल्टीपल बॉन्ड क्यू आए जहां पर भी, और ये किससे जुड़ रहा है? कार्बन की चेन से जुड़ रहा है। अगर पी मल्टीपल बॉन्ड क्यू आ रहा है, वेयर वेयर क्यू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Q is more electronegative than P. More electronegative than P. अगर Q ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है P से, ठीक है, तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। ठीक है। ये कंडीशन किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की हो गई। किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की क्या कंडीशन होगी? यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और लोन पेयर होगा। सिंगल बॉन्ड से कोई भी ग्रुप लगे प्लस उस पर लोन पेयर हो। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंडीशन वो तो हमें याद रखनी है, उसमें तो हमें सोचना ही नहीं है। जैसे हमने इंडक्टिव में किया था, अगर किसी ग्रुप पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो चार्जेस आर बर्डन, और चार्ज को दूर करने के लिए जो हो सकता है वो करोगे आप। अगर मान लो आपका कैसा चार्ज आ जाता है, अगर आपका प्लस चार्ज आ जाता है तो वो क्या होगा? ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, कैसे आया? इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन लेकर। तो वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन देकर। तो ग्रुप विथ नेगेटिव चार्ज। तो ये तो सोचना ही नहीं है, ये तो सोचना ही नहीं है। ठीक है। तुरंत आपको, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आर ग्रुप है। चार्ज जैसा भी मौजूद होगा उसका उल्टा करेगा वो। चार्ज जैसा भी होगा उसका उल्टा करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा।
चार्ज नहीं लेकर आएगा, अपने आप को कम करेगा, वो चार्ज को कम करेगा। ठीक है भाई। अब देखें हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें से कौन से माइनस आ रहे होंगे और कौन से प्लस आ रहे हैं। तो पूरे फंक्शनल ग्रुप को अगर हम उठाकर यहाँ पर देखें तो जिस जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, किसमें रहता है, सबसे पहले एल्डिहाइड हो गया हमारा। देखो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड रहता है कि नहीं, और यहाँ कार्बन की चेन जुड़ जाएगी। तो देखो ये हो गया कौन, पी, कार्बन, और ये हो गया क्यू। और क्यू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है पी से, क्यू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है पी से, ठीक है ना। ठीक है, क्यू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पी से, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखना क्या होगा, जो होगा वो यहां बना देता हूं, डबल बॉन्ड हो और ये आर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव वाली बात आ गई कि नहीं आ गई, अगर किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। क्लियर है। तो ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद में नेक्स्ट कौन आता है, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद में नेक्स्ट कौन आता है, कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये क्या हो गया, कीटोन। ये भी बिल्कुल वही है, पी मल्टीपल बॉन्ड क्यू, वेयर क्यू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप, कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या लगा है, OH। ये देखो यहाँ P मल्टीपल बॉन्ड Q का है, और P पर और भी ग्रुप लगे रहे तो उससे मतलब नहीं होता हमें। ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, और एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया। ठीक है। इन सब में आप देख रहे हो क्या चीज मौजूद है, मल्टीपल बॉन्ड। NO2 ग्रुप हो गया, एन डबल बॉन्ड ओ लगा रहता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगा रहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर है। अब देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, तो जैसे फ्लोरीन, लोन पेयर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, हायो एल्कोहल, ईथर, ये सब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। क्या हो गए, समझ में आ गई बात। ये सिंगल बॉन्ड से लगेंगे और इन पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, सभी की समझ में आ गया। बेटा याशिता, हाँ सर। सारिका समझ में आ गया बेटा सभी को, उसे हाँ सर। यस सर। ठीक, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है। अब देखो यहीं पर एक चीज देखना, अगर मैंने ये बोल दिया एक कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ पर ये फ्लोरीन लगाया, इस फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। यहाँ पर देखो फ्लोरीन लगा तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। तो अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आ गया, क्लोरीन पर आ गया, ब्रोमीन पर आ गया, किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर आ गया। ठीक है, इन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जस्ट उल्टे ही काम करेंगे, और यहां पर इन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये उल्टा काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, क्लियर है।
चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से ये डिफरेंस को समझ लेना, बहुत अच्छे से। देखो इंडक्टिव अलग काम करता है, इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेस काम करता है, यहाँ रेजोनेंस में इफेक्ट अलग होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कोई ग्रुप मैंने आपको दिया, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विथड्रॉइंग है, तो आपको सबसे पहले मन में सोच लेना या पूछना है कौन से इफेक्ट से। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग, इंडक्टिव से बताओ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, किससे? इंडक्टिव से। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है यानी माइनस आई, और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इस पर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड से है, तो रेजोनेंस से प्लस आर है। तो एक से माइनस आई और एक से क्या है, प्लस आर है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल करेगा? दोनों इफेक्ट से अलग अलग है। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है, तो अब इसे अल्टीमेटली क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? क्या कहोगे? दोनों ऑपोजिट इफेक्ट है ना, तो क्या कहोगे बताओ? तो रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा होता है। मैंने आपको बाकायदा सीनियोरिटी टेबल इसकी दी थी, सबसे पहले एरोमेटिक था, फिर मीजोमेरिक था, फिर रेजोनेंस था, फिर क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर कौन था, इंडक्टिव। इंडक्टिव सबसे लास्ट में आ रहा है, रेजोनेंस थर्ड नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा होगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। पर कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर इंडक्टिव बड़ा हो जाता है और रेजोनेंस छोटा हो जाता है, तो उन्हें केमिस्ट्री में एक्सेप्शन करके लिख दिया जाता। तो एक्सेप्शन नहीं है, अगर आप उसे समझ लोगे ऐसा क्यों, और वो आगे आपको समझ में आएगा, वो आगे आपको ये बात समझ में आएगी कि कहां पर रेजोनेंस बड़ा है और कहां पर इंडक्टिव छोटा है, और कहां इंडक्टिव बड़ा हो जाएगा और रेजोनेंस छोटा हो जाएगा। ये बात आपको आगे जाकर समझ में आएगी कि ये सब किसकी वजह से होता है। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से होता है, ऑर्बिटल के साइज की वजह से होता है ऐसा। और कहाँ कहाँ होगा ये अपने आप ही समझ जाओगे आप अभी आगे जाकर, ठीक है। तो वहां पर आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, ऑर्बिटल साइज अलग होगा, तो वहां पर इंडक्टिव बड़ा हो जाएगा और रेजोनेंस छोटा हो जाएगा। वरना नॉर्मली तो हमेशा रेजोनेंस बड़ा होगा और इंडक्टिव छोटा होगा, ठीक है। उसे समझेंगे आगे जाकर। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि एक ही कंपाउंड इंडक्टिव में अलग है और रेजोनेंस में अलग है, तो अलग अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा होश में रहकर हमें इस चीज को यहाँ पर देखना है। हमेशा जब भी इसकी बात आएगी तो होश रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, थोड़ा सा होश रखना है। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर हम आपको कुछ एक कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने को कहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और हमने ये बोला F, तो अब इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाइए, और कितना एरो सिस्टम चलेगा ये बताइए। बोलिए भाई कितना एरो सिस्टम चलेगा, ईशान? डबल एरो। क्यों चलेगा डबल एरो? क्योंकि लोन पेयर है, और लोन पेयर इज जस्ट लाइक अ नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां पर उतारेगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन उतारेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगी, तो फटाफट जल्दी जल्दी बनाते जाइएगा, बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। CH डबल बॉन्ड F, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को याद रखना है। हम हर चीज को इतनी बार रिपीट करेंगे कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला देखो, पहले स्ट्रक्चर पर क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर यहाँ पर कोई एक नेगेटिव चार्ज आता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज जरूरी होगा, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके। तो ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनी है, ये इसकी क्या बनी है, कैनोनिकल फॉर्म बनी है। अब ऐसे ही अगर मैंने आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैंने ये दे दिया OH, ठीक है,
इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बनाइए। हम जानते हैं ऑक्सीजन पर क्या है, ये यहां उतारेगा, ये यहां उतारेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड O और H, सही बन गया, कोई परेशानी। O पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ईशान, क्या यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, है होगा या नहीं, यशिता बताइए, क्या यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। सर होगा शायद। शायद क्या होता, साइंस में ये वर्ड नहीं लगता है। हाँ भाई सारिका, सर नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, और पर हो सकता है क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है। वाह बेटा, दोनों बातें जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। नहीं होगा क्योंकि अब कॉन्जुगेट मैं सिस्टम हो सकता है क्योंकि लोन पेयर है, तो होगा या नहीं होगा, या तो आदमी जिंदा होता है या मरा हुआ होता है, अधमरा नहीं जैसा होगा, कोई नहीं वर्ड। होगा। हाँ भाई हुसैन, यस सर। होगा कि नहीं, होगा। क्यों होगा, ऑक्सीजन एलाइलिक पोजीशन पर है बिल्कुल, फिर तो होगा। वो उसमें लोन पेयर भी है। हाँ, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है यहाँ, और ये एलाइलिक पोजीशन पर है, और एलाइलिक पोजीशन पर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, भले ही कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ नहीं है, कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन तो रही है, एलाइलिक पोजीशन पर क्या मौजूद है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और एलाइलिक पोजीशन पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन होगा तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगी, C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड से हो और H, और इस पर ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म बन गई। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। एसिड एमाइड में होगा कि नहीं होगा, ईशान बताइए जरा फटाफट, होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये यहां पर देगा और ये यहां जाएगा, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, CH3C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव डबल बॉन्ड से NH2, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये सब चीजें भी बहुत काम आएंगी, अभी तो आप सिर्फ इफेक्ट में क्या होता है ये देख रहे हो, इससे क्या होता है वो आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है, वही मैकेनिज्म में काम देगा। ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास के लिए हम खेल रहे हैं, ये टाइम पास के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये इफेक्ट सब कुछ मैकेनिज्म में काम आने वाले हैं, ठीक है। CH3, C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया हमने, एसीटेट आयन है, बताइए होगा कि नहीं होगा यहाँ, बिल्कुल होगा। एक तो ऑलरेडी इस पर लोन पेयर थे, इस पर क्या थे, और यहाँ क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो तीन तीन लोन पेयर हो गए, पहले तो दो ही लोन पेयर थे, अब तीन तीन लोन पेयर हो गए, और अब इसे तो इलेक्ट्रॉन देने की और जल्दी है, बात समझ आ रही है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो इतनी जल्दी नहीं थी इसे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं था, फिर भी इस पर लोन पेयर था तो दे रहा था, पर कार्बोक्सिलिक आयन में ये और तेजी से देगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस आर बर्डन, चार्जेस बर्डन की तरह होते हैं, और ये यहाँ की ओर टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और तेजी से डीलोकलाइजेशन होगा, ओ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड से O, और पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, है ना, नहीं आएगा, पहले में क्या है, नेगेटिव,
तो एक ही नेगेटिव यहां पर रहेगा बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, ये नहीं कि पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव आया था जब इसने नेगेटिव दिया था, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव आया, उस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया। कौन से वाले नेगेटिव को? ये वाले नेगेटिव को खत्म कर दिया, और बस यहां ये नेगेटिव पहुंच गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। देखिए भाई, अब यहां पर हमें एक चीज और देखनी है। वो चीज क्या है? वो ये होती है कि स्टेबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए उन सबकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक ये है और एक ये है, यानी फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? ईशान, क्यों? देखो बेटा, सबसे पहली चीज मैंने क्या कही थी आपसे? चार्जेस आर। अब एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कौन सा? पहला वाला। और दूसरे वाले पर आप देख रहे हो यहाँ पर कौन मौजूद है? चार्ज प्रेजेंट है। और अगर यहाँ चार्ज प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, द कैनोनिकल फॉर्म विथ नो चार्ज is more stable in comparison to canonical form with the charges। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहां द कैनोनिकल फॉर्म with no charge is more stable than canonical form with charges। ठीक है, जिन पर चार्ज होता है उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में बात करें तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल है और दूसरा वाला कम स्टेबल है। क्लियर है? बिल्कुल सेम ऐसे ही, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला कम स्टेबल है। यहाँ पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला कम स्टेबल है। अब यहां हम आ जाएं तो यहाँ क्या होगा? दोनों पर चार्ज, और दोनों पर चार्ज है और दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है? सेम है। दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है? सेम है। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, फिर इस बात को अपन आगे यहां पर करेंगे। जैसे मैंने ये दिया CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये मैंने लिख दिया CH3। क्या यहां पर रेजोनेंस होगा या डीलोकलाइजेशन होगा? होगा? बोलो भाई उजैर, होगा कि नहीं होगा? सारिका, यशिता, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा सर। हाँ बेटा आप बताओ, नहीं होगा? मायरा, ईशान, यादव जी, एलिस्टर, विशाखा, ऋषिका, परी। बेटा क्या यहाँ कॉन्जुगेट सिस्टम है? मैंने आपको डीलोकलाइजेशन की, रेजोनेंस की पूरी कंडीशन बता रखी है। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम है? नहीं है। क्या एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या एलाइलिक पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है? क्या एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल है? नहीं है। क्या एलाइलिक पोजीशन पर लोन पेयर है? नहीं है। तो कहां से हो जाएगा? कहां से हो जाएगा? कहीं से नहीं होगा इस पर। ठीक है भाई, इस पर कहीं से नहीं होगा। हाँ, पर अगर मैं यहां पर क्या कर दूं CH2
और यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो अब एक लोन पेयर आ गया कि नहीं आ गया? तो अब यहाँ डीलोकलाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा और ये यहां जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर आ जाता है, समझ लेना, ठीक है। अब यहां क्या होगा? अब यहां क्या होगा? ये है सी और इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां हो गया CH2। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, अलग अलग है ईशान, ए और बी। ये ए है और ये बी है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है कि अलग 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 है? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है? जब मैं किसी एक से क्वेश्चन पूछूं तो सभी लोग इसका सॉल्यूशन तुरंत सोचा करो। आपका नाम लेकर पूछूं तभी आपको नहीं सोचने के लिए बैठना है। बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? बी तो है ही नहीं, वो तो ओ था, तो आपने कहा तो बी बनाया मैंने। हाँ, क्यों ज्यादा होगी, रीजन क्या है? अब ये सोचने के लिए अलग टाइम लोगे? आपने तो सोच के ही तो कहा होगा ना बेटा, तो जल्दी से आंसर दो। हाँ भाई यशिता, हाँ सर। बताइए सर बी की ज्यादा होगी क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ, वेरी तो गुड। मतलब देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, है ना। तो कभी भी अगर सारे चार्ज पार्टिकल, अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो द नेगेटिव चार्ज is more comfortable at more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही कंफर्टेबल होगा ये। और पॉजिटिव चार्ज या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहेगा। तो दूसरी बात अपने आप ही लिख लोगे, आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए बेटा, अब मैंने ये बनाया, इसे हमें तोड़ना है। बताइए ये ए की साइड टूटेगा या बी की साइड ईशान? ए की साइड टूटेगा। अगर आप इसे ए की साइड तोड़ोगे तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा बेटा? और पॉजिटिव में कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है? ए पर क्या आएगा? हाँ, तो इसे फिर बी की साइड तोड़ना कहते हैं, ए की साइड तोड़ना नहीं कहते हैं बेटा। समझ में आ रही है? और ये तो बिल्कुल मैंने फिक्स आपको लिखवा दिया था मॉलिक्यूल्स विथ नो चार्ज में, कि ये हमेशा और हमेशा किस साइड टूटेगा? कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा डिग्री कार्बोकेटाइन बने और कार्बोनाइन कम से कम डिग्री वाला बने। तो ये यहाँ की ओर टूटेगा और जब यहाँ की ओर टूटेगा तो ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा? ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर तो कोई चार्ज नहीं रहेगा बेटा, पहले तो इसे भूल जाओ। ये हमने आपको क्या दिया? ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया। अब हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। तो पहले में तो हमने ये तोड़ा, तो पहली कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहां पर ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव। डीलोकलाइजेशन किसका होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? क्यों होगा? क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पर है। पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पर है। डीलोकलाइजेशन कैसे करोगे, सिंगल एरो से होगा या डबल एरो से? सिंगल एरो से होगा। किसकी तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड्स द चार्ज? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो आपने इसे यहां से यहां पहुंचाया, बॉन्ड टू बॉन्ड आपने इसे पहुंचाया
और ये पहुंचाने के बाद में नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितनी पोजीशन पे जंप करता है? ऑड पोजीशन पे जंप करता है, दैट इज थर्ड पोजीशन पे जंप करता है। ये यहाँ पर जंप कर गया और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना और बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज बना लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हम इसका बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इसे यहां से यहां जंप कराओगे और ये बनेगा CH2, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई ये बात? तो ये आपके इसके इतने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए। अब इसे हमने नाम दिया A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C और इसे नाम दिया D। अब मुझे इन सबका एनर्जी बताइए, एनर्जी लेवल, इसका ऑर्डर बताइए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा A स्टेबल है। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? क्यों? चलो हमने आपकी ये बात मान ली, सबसे लीस्ट स्टेबल है D, ठीक है भाई। अब B और C में से बताइए बराबर स्टेबिलिटी है, कम स्टेबिलिटी है, और रीजन क्या है? क्यों? बिना बिना चार्जेस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मान लो एक एक और कॉन्जुगेट सिस्टम बढ़ा देते तो यहाँ पर C वाले दो टाइप के हो जाते ना, फिर क्या होता? फिर कैसे स्टेबिलिटी देखते? हाँ भाई बताइए क्यों? देखो बेटा, अगर दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे कि नहीं कर रही? आपने दो मैग्नेट पकड़ी हैं, जितनी पास में लाओगे उतनी कसके अपने एक दूसरे चिपकेंगे। तो इन्हें ओवरकम करने के लिए आप क्या लगाते हो? इन्हें एनर्जी देते हो, दूर करते हो ना। जब दूर करते हो तो आप एनर्जी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आप क्या करते हो? अगर दो मैग्नेट्स हैं, इन्हें आप दूर करोगे, सेपरेट करोगे एक दूसरे से, तो आप एनर्जी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के। तो अगर दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से जितनी दूर होंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इस सिस्टम में उतनी कम इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो अनस्टेबल कौन हो गया? C हो गया। और फिर यहाँ इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? B है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। टू सेपरेट चार्जेस more energy is given and this makes the canonical form less stable। ये से less stable कर देता है। तो ये पॉइंट खुद लिख लेना भी, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? ठीक है। तो ये हमने बाकायदा चार्जेस की स्टेबिलिटी से कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी के बारे में आपको बता दिया, और ये सारे फैक्टर आपको सोचना पड़ेंगे। पहला फैक्टर, कैनोनिकल फॉर्म विद नो चार्जेस more stable in comparison to charge। दूसरा फैक्टर, negative charges more comfortable at more electronegative, at positive charges more comfortable at less electronegative at, ठीक है। तीसरा फैक्टर, far separated charges are more unstable, ठीक है, more unstable या least stable। हाँ आप बोलो बेटा क्या कहते हैं? लास्ट वाला समझ में नहीं आया। यहां पर ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये क्या है? 1 डिग्री कार्बेनाइन है। समझ में आई ये बात? ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर भी क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? और यहाँ क्या आ गया? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आ गया।
और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, या बनता है तो एक दो कंडीशन में बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब उसे सपोर्ट मिले कॉन्जुगेट सिस्टम से, या वह मीसोमेरिक स्टेबल हो या वो कॉन्जुगेट से स्टेबल हो, तभी आपका 1 डिग्री बनेगा, वरना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। ठीक, बताया भी था मैंने आपको पिछले साल। चलो भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, बड़ी खुशी की बात है। जब हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात और मैं कर लेता हूं, मुझे ये बताइए, वही बात जो अभी जस्ट मैंने आपसे बोली है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और मैंने यहां पर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। बताइए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला? बोलिए भाई ईशान, क्यों? जब रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा यहाँ। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, अर्थ का अनर्थ, विद्यार्थी जो विद्या की निकाले अर्थी। अभी अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया है मैंने, क्या बोला है मैंने? पहली अगर मॉलिक्यूल पर जितना चार्ज रहेगा उतनी चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर पहले पर पॉजिटिव है तो सभी बार एक ही पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता। हाँ, आप बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? उजैर यस सर। बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। हाँ भाई, सारिका। सर सोच रहे हैं अभी। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस। यशिता, हाँ सर। बोलो बेटा। सर 1 मिनट। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें याशिता कहकर ही बुलाएंगे अब हम। हाँ, सर सेकंड। क्यों? वाई? क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो पाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, पहला वाला स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा स्टेबल। तोते की तरह गर्दन क्यों ला रही है? हाँ, काय से हो रहा है स्टेबल? काय से स्टेबल हो रहा? हम पूछ रहे, तुम बता कुछ रहे। इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं हो रहा भाई। नहीं आई समझ? कौन से इफेक्ट से हो रहा? कौन से इंडक्टिव से? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर रहा है। माइनस आई ग्रुप है ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, और इंडक्टिव के साथ में तुम लोग को कम से कम एक और इफेक्ट बताना चाहिए, किससे स्टेबल हो रहा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। इंडक्टिव कभी भी लगेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर लगेगा, पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में नहीं लगेगा। समझ में आएगा भी आगे हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग को एटलीस्ट बोलना चाहिए यहां पर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से हो रहा है, और यहां पर सेकंड वाले में ये रेजोनेंस हो रहा है। अब ना इंडक्टिव बड़ा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा है, कौन बड़ा है भाई? रेजोनेंस बड़ा है, और रेजोनेंस बड़ा है तो इससे ये क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पहली बात तो बनता नहीं है, बनेगा तो ये तभी बनेगा जब वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा हो। किससे?
रेजोनेंस या मीजोमेरिक से स्टेबलाइज हो रहा हो, तो यहां पर देखो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये ऊपर वाला बनता नहीं है, ये ऊपर वाला बनता नहीं है। यदि SN1 SN2 जब आप पढ़ोगे, SNAR पढ़ोगे, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से काम में आएगी, और तब आपको ये बात समझ में आएगी कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। ये तभी बनेगा जब आपका ये रेजोनेंस से या मीजोमेरिक से स्टेबलाइज हो रहा हो। तो यहां पर देखो आपका ये स्टेबलाइज हुआ कि नहीं हुआ, किससे स्टेबलाइज हुआ, रेजोनेंस से हुआ। और रेजोनेंस से जब आपका ये स्टेबलाइज होगा तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या बन जाएगी, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको ये बताया कि अब देखो यहाँ स्टेबिलिटी कम है और यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपने एक चीज और सीखी, क्या सीखी है, क्या सीखी है, आपने ये सीखा है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है अगर वह 1 डिग्री है तो वह कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कभी भी नहीं बनेगा। तो आप कहोगे ये तो बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहेंगे ही नहीं हम, इसे हम कहेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चा इसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहने लगता है क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर है ना, इसकी पोजीशन कौन सी है, तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज अ टाइप ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बट इट इज नॉट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अगर मैं बनाऊं, अच्छा एलाइलिक कार्बोकेटाइन 2 डिग्री भी हो सकता है, याद रखना, अगर मैं इसके आगे और कार्बन जोड़ दूं। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सिर्फ अगर वह बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, क्या हो रहा है यार, अगर वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, मतलब बेंजाइल कार्बन ही यहाँ पर मौजूद है, तो अभी ये 1 डिग्री टाइप का है, लेकिन 1 डिग्री नहीं है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है भैया, ये 2 डिग्री भी हो सकता है इसके आगे और कार्बन में जोड़ दो। ठीक है, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। अच्छा, अगर यहां देखना मैंने ये लिखा CH2 पॉजिटिव और यहां पर मैंने लगा दिया NH2, ये 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 1 डिग्री है, क्या ये स्टेबल होगा, क्या ये स्टेबल होगा, देखो यहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, एलाइलिक पोजीशन क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है लेकिन एलाइलिक पर तो नहीं है, एलाइलिक नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है, तो रेजोनेंस कहां से हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन देखो यहां पर कौन है, एक लोन पेयर है, कौन है, और ये लोन पेयर इसे दिया जा सकता है तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशली मैं ये कहता हूं, मैं ये बताता हूं क्या, कि although resonance condition is not over there, delocalization condition is not over there, but delocalization takes place। अगर कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में कौन लगा हुआ है, लोन पेयर वाला कोई एटम लगा हुआ है, तो वो अपना बाकायदा इसे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोचो ना, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बहुत गरीब है, बगल में बहुत अमीर रह रहा, ये मरा जा रहा है, भूख से मरा जा रहा है, प्यास से मरा जा रहा है, इतनी तो ये दया खरीदेगा यार बगल वाला, नहीं तो ये छीन कर ले लेगा भैया, डकैती डाल लेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है ना। तो यहां से ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को उतार लेगा और ये CH2 डबल बॉन्ड NH2 बन गया कि नहीं, कैनोनिकल फॉर्म सही बना है। पॉजिटिव चार्ज कौन लगाएगा, कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑल्दो रेजोनेंस कंडीशन और डीलोकलाइजेशन कंडीशन इज नॉट ओवर देयर, बट स्टिल डीलोकलाइजेशन इज ओवर देयर, यहां पर डीलोकलाइजेशन मौजूद है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड। तो इस कंडीशन को भी स्पेशली बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो मैं
कंडीशन बताइए, इस कंडीशन को याद रखना, अपनी ओर से इन वर्डिंग्स को लिख लेना, यहां पर लिख लेना, ऑल्दो delocalization condition is not there, but यहां पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन विल अकर, बहुत स्पेशल केस है, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, मीजोमेरिक कार्बोकेटाइन, ये मीजोमेरिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो देखना, हर बार ये नहीं कि हर किसी को 1 डिग्री कह रहे हो, 1 डिग्री कार्बन पर है तो 1 डिग्री हर बार नहीं कह सकते हो। कौन सा है ये, एलाइले, कौन सा है ये, कौन सा है ये, यही अपन को डिफरेंस करके चलना है, ये बहुत अच्छे से डिफरेंस करके चलना है, कौन सा है, यही जीत होती है, ठीक है। चलो बाकी का